हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपके लिए लेकर आए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता क्या है। यदि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आता है, यानी कि यदि संख्या पॉइंटों में आ जाए, यानी कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो पॉइंटों में आ जाए तो वही क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और यदि संख्या पूरी पूरी आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो देखो फ्रेंड्स, हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट की वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आपको नहीं मिलती लिंक तो देखो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें कौन सा क्या बताएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो देखो फ्रेंड्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को मैं पहले बता देता हूं क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं, यदि 16 है और 16 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो क्या होता है, आपको पता है 4 आता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4। और यदि मैं 15 का देखूं तो 15 का कितना आता है, एग्जैक्ट कुछ वैल्यू कहीं है। देखो 2 का तो 4 होता है, 3 का 9 होता है और 4 का 16 है, तो कहने का मतलब 3 पॉइंट समथिंग है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर रूट, यानी कि एक पूरी प्रॉपर वैल्यू नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट नहीं है। क्या है, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि एक ऐसी संख्या का स्क्वायर रूट क्या आ गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसे निकालते कैसे हैं, यानी कि ये संख्या यानी कि कैसे निकलेगी, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। तो मैं बताता हूं आपको कैसे निकालेंगे। देखो यदि आपको एक संख्या इसी स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, n प्लस, इसी स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या है जो क्या है n प्लस एन में लिखी हुई है और उसका स्क्वायर रूट हमसे पूछा है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो मैं बताता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। n यानी कि रूट n प्लस ये वाला n हम ऊपर रखेंगे और दुगना रूट n, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो रूट n प्लस एन अपॉन 2 इंटू रूट n। अब देखो क्या करना है, ये तो देखो प्लस के बारे में। अब देखो यदि यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, आपके कितने फॉर्मूले बन गए, एक तो प्लस वाला है एक माइनस वाला। अब देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूले को मैं एक फॉर्मूले में फिट करता हूं। यदि देखो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और यदि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपने काफी बार देखा होगा फिजिक्स की बुक में भी और मैथ की बुक में भी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, यदि प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो हम ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो मैं बताता हूं। ये देखो सबसे पहले देखता हूं मैं, देखो एक रूट 15 का स्क्वायर रूट, देखो कैसे देखेंगे। अब देखो इसको तोड़ना कैसे, इसे क्या करना है, 15 को तोड़ना है इस फॉर्म में। अब तोड़ेंगे कैसे, देखो सबसे पहले देखना है कि ये एक संख्या में ऐसी बनानी है, यानी कि n जो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। अब देखो आप कहेंगे कि इसके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, एक तो देखो 9 है। 9 किसका स्क्वायर रूट, यो 9 यानी कि किसका स्क्वायर है, 3 का। और यदि मैं 16 देखूं तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो कहने मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब हम इन दोनों में से ले कौन सा, यानी कि यदि देखो n जितना छोटा कर सकते हो, मैंने क्या कहा, मैं देखो साइड में इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, n जितना छोटा कर सको उतना कर देना। यानी कि क्या करा मैंने, देखो क्या कहा, n को सबसे छोटा लेना, यानी कि छोटे से छोटा। वैसे देखो यदि आप बड़ा भी लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ना आंसर में दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको देखो अभी चेक करके बताऊंगा कैसे आएगी। तो देखो अब आप देखो इसे कैसे चेक कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं अभी। अब माइंड में, किसी के माइंड में देखो आएगा क्या, कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 9 प्लस काय में 6 में। और क्या कर सकते हैं, या मैं यहां देखो या लिख रहा हूं ऐसे। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, या तो 16 माइनस 1, क्योंकि देखो हमें दोनों के फॉर्मूले पता है, प्लस का भी और माइनस का भी। अब इन दोनों में है कौन सा सही। अब देखो मैंने क्या कहा
n जितना छोटा कर सको उतना कर देना। n को क्या करना है, छोटा। अब देखो n ये वाला छोटा है तो ये वाला ठीक है। अब देखो मैं देखता हूं कि दोनों से आंसर सही आते हैं, नहीं देखो इससे गलत आएगा। मैं अभी देखो चेक करके बताता हूं। यदि मैं देखो इसे चेक करूं तो कैसा आएगा, देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो ये रहा ऐसा, n प्लस छोटा n। तो अब मुझे क्या करना है, यानी कि रूट 9 लेना है प्लस फिर ये 6 ऊपर लिखना है, फिर दुगना, और क्या करना है, इसे ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या है 3, 6 अपॉन 2 इंटू 3। तो देखो 2 3 6 और 6 से 6 कट गया तो कितना आया, जब 6 से 6 कटा तो कितना आया 1, तो कितना आया फ्रेंड्स ये 4। तो देखो 15 का स्क्वायर रूट कितना गया 4, लेकिन ये तो गलत हो गया। तो जब क्या हो गया गलत, तो कहने का मतलब हमें ये कौन सी संख्या लेनी, छोटी से छोटी। यदि आपने एग्जाम में बड़ी संख्या मान ली ना तो दिक्कत हो सकती है। वैसे देखो दिक्कत कुछ नहीं है, बस एरर आपकी ज्यादा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एरर ज्यादा। तो इसलिए देखो ये वाला सही है, क्यों, क्योंकि n क्या है यहाँ पे छोटा वाला है, ज्यादा ही छोटा है। अब देखो इससे देखते हैं एग्जैक्ट आंसर। अब देखो इसे क्या करना है, हमें रूट 16, फिर क्या करना है, एक को ऊपर लिखना है और फिर दुगना, ये क्या कर देना मल्टीप्लीकेशन, यानी इसकी क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दी। अब तो क्या करना है मुझे, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 4, फिर माइनस, फिर अपॉन 1 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। अब देखो मैंने जब इसकी कैलकुलेट करके आया देखो, यानी कि 4 दूनी 8, कितना है फ्रेंड्स 8। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, यानी कि 1 को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा ये 0.12, और जब मैं इसे को घटाऊंगा तो कितना आएगा आंसर 3.88। देखो इसकी वैल्यू यानी कि रूट 15 की वैल्यू कितनी है 3.88। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर में। तो देखो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही लंबा बताया है, लंबा नहीं बताया। मैं आपको बता दूं, यदि आप ये सोच रहे हो कि तो बहुत ही लंबा मेथड हो गया, देखो लंबा ये कैसे हुआ है कि मैंने आपको पहली बार में समझाया। अब देखो इसकी जगह मैं सीधा इसका रूट लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखो आगे को चलते हैं, फिर आपको देखो पता चलेगा कितना छोटा हो सकता है। ये सेकंडों में आंसर आएगा, देखो इसका ज्यादा बड़ा नहीं होने का। देखो अभी सवाल अभी देखता हूं, मैं देखो बताता हूं। देखो इनका मुझे स्क्वायर रूट बताना है, तो कैसे निकालेंगे। अब आप क्या बोल रहे होंगे, या तो मैं 149 माइनस कितना ले लूं, यानी कि 11, और या 36 प्लस 2। तो देखो फ्रेंड्स जिनके माइंड में 36 प्लस 2 आ रहा है वो सही है, क्यों, क्योंकि देखो n यहाँ पे क्या है ज्यादा छोटे से छोटा है। तो फ्रेंड्स हम कौन सा लेंगे 36 प्लस 2, ये वाला नहीं लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स अब क्या करना है, मुझे इसको ब्रेक करना है। मैंने ब्रेक किस में किया 36 प्लस 2 में। और अब क्या करना है मुझे ये बताओ, इसका स्क्वायर रूट लिखना। देखो इसका स्क्वायर रूट, तो देखो अब तो आपको आ गया होगा डायरेक्ट लिखना। चलो मैं एक बार डायरेक्ट नहीं लिखता, मैंने लिख दिया रूट 36, फिर प्लस, फिर 2, फिर दुगना। 2 कौन सा है, ये देखो ये वाला 2 है, और नीचे वाला 2 है दुगना, यानी कि फॉर्मूले वाला। और फिर ये क्या लिख दिया मैंने रूट 36। तो अब मुझे क्या करना है, देखो इसे कैलकुलेट करना है। रूट 36 की वैल्यू 6 प्लस 2 से देखो 2 कट गया, और ये कितना है 1/6। अब देखो जब मैं 1 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.16, यानी कि 16 छिकम 96, और जब मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6.16। ये आ गया क्या इसका करेक्ट आंसर। अब देखो ये आपको लेंथ ही लग रहा होगा। अब देखो मैं उसे बहुत छोटा करूंगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। 49 प्लस कितना 7, या कितना लिख सकता हूं, इसके आसपास 64 भी है, यानी कि 64 माइनस कितना बताओ, यानी कि 4, कितना है फ्रेंड्स 8। अब देखो कौन सा सही लग रहा है आपको, ये वाला ये वाला ये वाला। तो हम कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। तो देखो मुझे क्या करना है, इसे क्या किया मैंने 49 49 सॉरी 49
प्लस 7। अब क्या करना है मुझे आप बताओ। इसका स्क्वायर रूट मैंने डायरेक्ट लिखा, प्लस ये वाला 7 मैंने यहां लिख दिया, अपोन दुगना ये वाला 7 हो गया। अब देखो ये वाले 7 से ये वाला 7 कट गया, 7 प्लस 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, यानी कि आधा, 0.5। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 तो आएगा, 2 पंजे 10। अब देखो जब मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7.5। तो फ्रेंड्स देखो हमारा आंसर कितनी जल्दी आ गया। अब देखो मैं और क्वेश्चन बताता हूं आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको टेंशन कुछ भी ना हो। आप बस इसी वीडियो को देखने के बाद कुछ भी दिक्कत नहीं होने की। देखो आपको देखो फ्रेंड्स, अब हमें इसे करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ क्या करना है। 100 प्लस 10। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं 121 माइनस, सॉरी हाँ 121 माइनस 11 भी लिख सकता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा आंसर सेम भी आ सकता है कोई कोई सी कंडीशन में, लेकिन ये वाला आंसर हमें गलत फाइंड भी कर सकता है, यानी ये गलत भी, कहीं भी गलती भी हो सकता है कहीं जगह। लेकिन मैंने देखो जब स्टार्टिंग में करके दिखाया है, लेकिन यदि इन दोनों से करें ना तो सेम भी आ सकता है कभी कभी, तो हम लेकिन इससे करेंगे। तो देखो क्या करना है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिखना है, 10 प्लस फिर 10 ये वाला ऊपर बटे में नीचे, यानी कि ये वाला 10 आया। अब देखो जब मैंने एक जीरो से एक जीरो काटी, ये बचा 1/2, तो मुझे इसका क्या लिखना, 5। अब देखो कितना आ गया आंसर, देखो इतना जल्दी आया। अब देखो उसको देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे आप बताओ। 152 के आसपास कौन सा स्क्वायर रूट होता है, अब मुझे बताओ। 144, सही बात। और एक कौन सा होता है, 169। तो भाई तो 12 का होता है, ये 13 का। तो मुझे ये बताओ, इससे इतना बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। देखो 144 प्लस कितना, यानी कि 6 तो 8, इतना जोड़ू या इसमें से घटाऊं, यानी कितना घटाना पड़ेगा मुझे, 9 8 यानी कि 17। तो फ्रेंड्स अब बताओ मुझे ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, तो ऑब्वियसली ये वाला लेना है। तो देखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप बड़ी जल्दी ले लोगे। और इतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, ये सिर्फ बीच बीच में आते हैं। जब हम कोई लेंथी क्वेश्चन करते हैं तो छोटा सा आता है बस ये। कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछ ले जाता है, जैसे कि एसएससी में, और आपको रेलवे में पूछ ले जाता है, और ग्रुप डी में भी। तो देखो डायरेक्ट पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, इसे हमें कैसे तोड़ना है, 144 प्लस 8 में, फिर 144 किसका वो होता है स्क्वायर, वो स्क्वायर किसका होता है, 12 का। तो हमने 12 लिखा, प्लस 8 अपॉन दुगना किसका, 12 का, लिख दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, इसे कैलकुलेट, 2 चौक 8 और 4 एकम 4, 4 क्या 12, तो कहने वाला क्या बचा, 1/3। अब देखो मुझे क्या करना है, 12 प्लस, जब मैं एक को 3 से डिवाइड करूंगा तो 0.33 आता है। कैसे, 3 तिया 9 और 3 तिया, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, यदि किसी को नहीं आता। एक लिखा, 3 से मुझे डिवाइड करना है, तो जब मैं देखो अब टेबल तो देखो हो नहीं पाने का, क्योंकि 3 ये एक ज्यादा ही छोटा हो गया, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लगा लिया। और पॉइंट से पहले हम जीरो लिख लेते हैं बस वैसे ही नॉर्मली, तो पॉइंट लगाया तो यहाँ क्या उतर गई, जीरो। अब 3 तिया 9, बचा 1, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक जीरो आ जाएगी, और 3 तिया 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने तो बस 2 अंक चाहिए, तो मैंने लिख दिया ये। तो देखो 12, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 12 3 3 3। तो देखो कितनी जल्दी आया। तो देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं जो थोड़ा बड़ा है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो फ्रेंड्स, देखो इनका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
इनका आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है डेफिनेटली, और मैं देखो इसका आंसर और बताता हूँ। देखो इसको कैसे करेंगे आप मुझे बताओ, इसके आसपास कौन सा स्क्वायर होता है? 625। जहां तक मुझे तो पता ही है, तो 625 आपको भी पता होगा, यदि नहीं पता तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये क्या है, 625 इसके आसपास एक क्या होता है, स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 625 प्लस 10 लिख सकता हूँ। यस, मैंने देखो लिख दिया। और अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25 प्लस 10 अपॉन दुगना किसका, 25 का। अब देखो कितनी जल्दी आएगा ये, 25। तो मैं इसे डायरेक्ट गुना करूं या ऐसे ही काट लूं, जैसे भी आप कर सकते हो। मैं देखो डायरेक्ट भी काटता हूं, देखो पहले काट लेता हूं, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटा 5 बार। तो अब क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे 5 बचा। अब देखो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, 25 प्लस 1 अपॉन 5 कितना होता है फ्रेंड्स, 0.2। आपको मैंने डिवाइड करके बताया था अभी। देखो मैं एक बार और बता देता हूं, यदि किसी को नहीं पता तो पॉइंट लगा तो 0 आ गई, 5 दूनी 10। तो देखो ऐसे करते हैं। अब देखो कितना करा, जब मैंने इसको इसमें ऐड किया तो कितना है, 25.2। तो ये क्या गया इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कुछ वीडियो समझ में आई है। और देखो फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत आई हो या कहीं नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, या कुछ भी कहीं पे भी एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।